हेलो फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में आई हुई प्राइमरी की भर्ती के बारे में, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के बारे में। ठीक है, प्राइमरी टीचर जिसको पीआरटी बोलते हैं। पीआरटी में टोटल वैकेंसी आई है 2684, 2684 वैकेंसी आई है। प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज यहाँ पे चलती हैं मोस्टली, है ना। और मीडियम इंग्लिश है, सीबीएसई बोर्ड है ना। तो प्राइमरी में वैकेंसी देख लेते हैं हम 1086, या वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं पूरी। ये प्राइमरी की वैकेंसी दी हुई है। इसमें यूआर की 1089, ईडब्ल्यूएस की 268 और अच्छी वैकेंसी है। वही देखो सैलरी इसकी अच्छी खासी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में, है ना। तो आप वैकेंसी देख लीजिए, यूआर की 1089, ईडब्ल्यूएस की 268 और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर 74 ये है ना। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्म फीस। फॉर्म फीस देख लीजिए आप, फॉर्म फीस कितनी है, जल्दी जल्दी बात करेंगे, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। पीआरटी की फीस देख लीजिए 500 प्लस 1500, 2000 रुपीज़ आपकी पीआरटी इसकी फॉर्म भरने की फीस है ना। ठीक है, इसमें एससी एसटी को कुछ रिलैक्सेशन शायद 500 रुपये देने हैं बस। और एनबीएस और केबीएस के लिए इसमें लिख रहा है कि भाई अगर कोई दोनों में अप्लाई करना चाहता है तो फीस सिमिलर रहेगी, है ना। प्राइमरी की जगह एनबीएस में नहीं होती नवोदय विद्यालय, क्योंकि 6 क्लास से स्टार्ट होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर का सैलरी कितना होता है। प्राइमरी टीचर का सैलरी ग्रेड पे आप देख लीजिए, लेवल 6 की जॉब है, लेवल 6 की जॉब है प्राइमरी टीचर की, है ना। लेवल 6 की जॉब है, तो इसमें सैलरी कितनी होती है, ये 35,400 बेसिक पे होता है ना। तो जैसे नॉर्मल सैलरी उत्तर प्रदेश में भी। और एज लिमिट के बारे में हम बात करते हैं, तो एज लिमिट के बारे में हम बात करूं तो 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज आपको डिस्काउंट या छूट मिल जाएगा, जितनी छूट मिलती है एज में, रिलैक्सेशन, उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं, वो मिल जाएगा। और क्वालिफिकेशन में तो आपको बताइए, क्वालिफिकेशन तो वो नॉर्मल रहती है भैया। तो इसमें 12th का रखा, 12th बेस पे वैकेंसी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। तो 12th के बाद प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा, 2 ईयर का डिप्लोमा। और वो भी जिसमें लिखा हुआ है कौन कौन से हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। इसको बीटीसी डीएलएड कुछ भी बोलते हैं ना। बाकी इसमें कोई और आपके पास डिग्री हो, बीएलएड की डिग्री हो, है ना। 2 ईयर का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, ये सब वैकेंसी निकली हुई है, स्पेशल एजुकेशन की अलग से आई हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सी टेट फर्स्ट पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। सी टेट का पेपर क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी टीचिंग थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, है ना। और है कंप्यूटर की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी अब ये डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन इसमें सारी डिटेल्स में दी गई है, ठीक है। और आपके पास अगर डीएलएड है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये चेंज हो गया, ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। ये मोड ऑफ सिलेक्शन स्कीम ऑफ द कैंडिडेट एग्जामिनेशन ये चेंज हो गया। पहले क्या था, 70 और 30। पहले कितना था, जब हमने एग्जाम दिया था 70% एग्जाम का था प्लस 30% इंटरव्यू का था, और इससे हमारा सिलेक्शन हुआ था। इस समय क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, 85 कर दिया, इसको 15 बढ़ा दिया और इसको 15 कम करके यहाँ पर 15% हो गया। तो कितना हो गया टोटल हमारे पास हो गया 100% हो गया ना, 85। यहाँ पे रिटर्न एग्जाम का वेटेज बढ़ा दिया। अब इन्होंने क्या है, टायर भी 2 कर दिया। इससे पहले जब हमने एग्जाम दिया था तो टायर 1 होता था, TIER टायर 1 होता था इसमें, है ना। टायर 1 होता था पहले, टायर 1 होता था और प्लस इंटरव्यू होता था, है ना, इतना होता था। और ये भी ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, है ना, ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, टायर फर्स्ट कर दिया, टायर सेकंड, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव बेस, और ये हो जाएगा रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, है ना, ये रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्या चेंज हुआ, इंटरव्यू की वेटेज कम कर दिया थोड़ा सा, इंटरव्यू का 15% वेटेज कर दिया, जो पहले 30% था, है ना। तो अब रिटर्न एग्जाम पर ज़्यादा फोकस किया गया है, मतलब स्टूडेंट की ये कहते हैं कि रिटर्न एग्जाम पर ज़्यादा फोकस किया गया बस। और देन
एक टायर बढ़ा दिया गया है ना, और टायर 1 का सिलेबस में सीपीडी को शायद कम कर दिया, उसके बारे में बात करेंगे। सीपीडी घटा दिया है, ये प्राइमरी की बात थी। अब मैं देखता हूँ सिलेबस के बारे में, टायर 1 के और टायर 2 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो टायर 1 के सिलेबस के बारे में आप देखिए, सॉरी टायर 1 के सिलेबस के बारे में आप देखिए। तो टायर 1 का सिलेबस ये है, 300 नंबर का सिलेबस है। इसमें 2 कंपोनेंट टेस्ट यहाँ पे देखिए आप, जनरल रीजनिंग में भैया 20 में से 20 आ जाएंगे, बंदे के आ जाते हैं 20 में से, या 18 या 19, तो या 19 आउट ऑफ 20 तो आराम से आ जाते हैं, या 18 आ जाते हैं ना। उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी, ये भी एसएससी वालों के लिए बढ़िया है भैया, इसमें 20 में 20 आने की संभावना रहती है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आप मान के चलिए, तो हम बोले तो आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपके मेरे ख्याल से 15 नंबर इसमें आ जाएंगे, है ना। 18 मान के चलो इसमें, और जी 18 इसमें मान लो, है ना। और जी जनरल नॉलेज में भैया ये कभी हार्ड आ जाता है, तो इसमें 12 नंबर मान के चलिए। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश में, ये इंग्लिश है इसमें बस, और कोई लैंग्वेज नहीं है ना। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यहाँ पर आप इंग्लिश की टेस्टिंग हो रही है आपकी, है ना, इंग्लिश की टेस्टिंग हो रही है। तो ये आपका सिलेबस हो गया 10 नंबर का। और अदर मीडियम इंडियन लैंग्वेज, अच्छा इसमें बाकी हिंदी हो सकता है, मेरे ख्याल से हिंदी होगा, है ना। तो 10 की हिंदी और 20 की जीके। तो ये भैया, और ये एसएससी का सिलेबस पूरा आ रहा है इसमें, कंप्यूटर और न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग, भाई बहुत बढ़िया सिलेबस है। मेरे ख्याल से इसमें 80% जो है बच्चे का इसमें कट ऑफ जानी चाहिए, मतलब 80% बच्चे इसको सिलेबस को आराम से कर लेंगे। उनको पेडागोजी अलग, जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनको 80% सिलेबस मैच कर रहा है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ एसएससी से, है ना। एसएससी और केबीएस का 80% सिलेबस मैच कर रहा है भैया, एसएससी का 80% सिलेबस इनका मैच कर रहा है। तो पीआरटी वालों के लिए, ये जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टायर 2 का सिलेबस में देखूँ तो, टायर 2 की बात करूँ, ये है टायर 2 का सिलेबस पीआरटी का, है ना। तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन है, उसके बाद राइटिंग एबिलिटी है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, 3 और 4 अनसीन पैसेजेस फॉर द डिफरेंट genres, prose, poetry, drama, article, editorial, scientific and literacy extracts, है ना। क्वेश्चन विल द टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, क्या है, इन्फेरेंस, वोकेबुलरी, टोन, रिटोरिकल एंड डिवाइस एंड लॉजिकल सीक्वेंस दिया जाएगा कॉम्प्रीहेंशन में। देन राइटिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ राइटिंग एबिलिटी की। राइटिंग एबिलिटी में क्या है, फॉर आप देख लेना सिलेबस पूरा, ग्रामर एंड यूजेस, है ना, ग्रामर एंड यूजेस। देन हिंदी का साहित्य का सिलेबस है, व्याकरण ये सब दे रखा है। हिंदी इंग्लिश का जो उसमें क्या है, ग्रामर होती है, उसमें व्याकरण होती है, बाकी तो पूरी वर्तनी वगैरह की जो यूज होते हैं उसमें स्पेलिंग्स और ये पैराग्राफ्स वगैरह जो भी होता है उनको देखना है। देन मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री शेप्स, मैथमेटिक्स सिलेबस देख लीजिए, ये मैथमेटिक्स वाला ज्योमेट्री शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड्स, है ना, नंबर्स एंड डेवलपिंग, ये पूरा है इसका प्रॉफिट लॉस, ये मैथ का सिलेबस पूरा दे रखा है। देन उसके बाद है इसमें भी रीजनिंग का भी इसमें दे रखा, और बाकी सारा सिलेबस इसमें दे रखा। देखो ये family and friends, natural resources, understand the environment and learning impact, life around us, gift of nature, food, shelter, water, ये थीम्स हैं। देखो एनसीईआरटी में थीम्स दे रखी है ना, वो है थिंग्स टू मेक टू डू, वाटर ट्रबल, और सीटेट पे पढ़ रखा है ना, ये इसमें पूछा जाएगा, सीटेट वाला सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना। इथिक्स, हॉकी, द लोकल ऑफ द गेम्स, कलर, झाड़, योगा, फिजिकल मोटर, फर्स्ट एड सेफ्टी, ये सब पूछा जाएगा इसमें, है ना। आप देख लेना सिलेबस अपने अकॉर्डिंग। तो भाइयों ये सिलेबस था, तो केवीएस ने इस बार बड़ा परिवर्तन किया है सिलेबस में पिछली बार से। और ये सिलेबस क्या है, अगर कोई बच्चा बिना कोचिंग के भी पढ़ रहा है, बिना कोचिंग के भी पढ़ रहा है, तो वो बड़े अच्छे से निकाल लेगा, और वो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है बच्चा। आपको इसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, और प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है ज़्यादा से ज़्यादा। आप आराम से जो टायर बने वो आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, लैंग्वेज 20 नंबर की, कंप्यूटर 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन है उसके बाद 300 नंबर का पेपर है, 3 से गुणा कर लेना, उसमें तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं तो, है ना। और ये सब पूरा चेंजेस इसमें किया गया है ना। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है, इन्होंने किया है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है पूरा चेंज कर दिया, तो टायर इंक्रीज कर दिया। और मैं इसकी बात करूँ, एग्ज़ाम डेट कब है ना। तो एग्ज़ाम डेट भैया इसकी इतनी जल्दी में फॉर्म जारी किए गए हैं, तो एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी है, जनवरी या फरवरी मान के चलो,
जनवरी या फरवरी मान के चलो, क्योंकि केवीएस की स्पीड बेहिसाब बहुत फास्ट स्पीड है, बहुत ही तेज़ी से काम करता है ना। तो हम मान के चलेंगे कि केवीएस का एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में करा देंगे भाई, जनवरी के लास्ट में या फरवरी की स्टार्टिंग में करा देंगे, इसी हिसाब तैयारी करो। क्योंकि जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो सब सारे कोचिंग वालों ने हाथ खड़े कर रखे थे उस समय, सोचा कि सब फ्री हो गए थे कि अभी तो एग्ज़ाम होगा नहीं, और उन्होंने तुरंत से एग्ज़ाम करा दिया था। तो हम लोगों का सिलेबस अपने ऊपर रह के हमने पूरा किया था। तो इसलिए आप लोगों से भी यही बता रहे हैं कि अपने ऊपर रहकर एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोचिंग वालों के भरोसे मत रहो, ठीक है। अपने ऊपर रहकर एग्ज़ाम निकल जाता है, अपने ऊपर विश्वास रखो, एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको किसी भी तरह की कोई केवीएस के बारे में गाइडेंस चाहिए या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा उसका आंसर। और उसके बाद क्या है कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा बाद में, जब एग्ज़ाम से पहले अगर किसी को क्वेश्चन पूछना होगा कुछ दिन बाद बनाऊंगा, तो अब आप उस पर अपना क्वेश्चन पूछ लेना उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, है ना। और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर दे दिया करूँगा जब आप ज्वाइन कर लोगे ग्रुप को, ठीक है। तो एक ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी फ्री रहेगा, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब रखते हैं आज के लिए, राधे राधे, जय श्री राम। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राम।